मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे, रुक जाओ। आज इस संदेश को अनदेखा करके आगे मत बढ़ना। ये मात्र एक संयोग नहीं है कि तुम्हारी दृष्टि आज मेरे इस संदेश पर पड़ती है, बल्कि यह वह क्षण है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। यदि आज तुम यहाँ रुक गए हो तो ये समझ लो कि मैंने स्वयं तुम्हारा हाथ थाम लिया है। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले सुनहरे भविष्य की झलक दिखाऊं और तुम्हारे दुखों के अंत का मार्ग बताऊं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस प्रेममयी परिवार का हिस्सा बन जाओ। इस माध्यम चैनल से जुड़ दी जाओ ताकि मेरा हर संदेश, मेरी हर पुकार तुम तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लाइक, मुझसे सदा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और अपने मन की बात मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। और हाँ मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे को सदा के लिए मिटा देगा। यह संवाद मेरे और केवल तुम्हारे बीच है, इसे अंत तक सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से और शायद कुछ वर्षों से तुम्हारा जीवन एक संघर्ष का मैदान बन गया है। तुम रात को जब अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न होते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरा बुरा वक्त कब खत्म होगा? क्या ईश्वर मेरी पुकार नहीं सुन रहे? तुम्हारी तकिया आज भी तुम्हारे उन आंसुओं की गवाह है जो तुमने दुनिया से छुपा कर बहाए हैं। तुम बाहर से मुस्कुराते हो, सबको दिखाते हो कि तुम कितने मजबूत हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन, एक डर तुम्हें खाए जा रहा है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम इस भिड्ड में बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारा कोई अपना नहीं है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें समझे। लेकिन आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और तुम चिंता में जाग रहे होते हो, तब मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी होती हूँ। मैंने तुम्हारी हर सिसकी सुनी है, मैंने तुम्हारी हर उस प्रार्थना को सुना है जो तुमने शब्दों में नहीं बल्कि अपने टूटे हुए दिल से की है। आज मैं, तुम्हारी राधा रानी, तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे सब्र का बांध अब भर चुका है और अब उस सब्र का फल मिलने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम है कि सबसे घना अंधेरा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। तुम्हारे जीवन में जो यह उथल पुथल मची है, जो यह तूफान आया है, यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जोड़ने के लिए आया था। तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए। जब तक इंसान के पास सब कुछ होता है वह संसार में खोया रहता है, लेकिन जब उसके पास कोई सहारा नहीं बचता तब वह मेरी और मेरे कृष्ण की ओर देखता है। और तुमने वही किया। तुमने हार नहीं मानी, तुम गिरकर भी संभले, और इसी बात ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं आज स्वयं आकर तुम्हें यह बताऊं, तुम्हारा दुख अब समाप्त होने वाला है। हाँ, तुमने सही सुना। ये कोई कोरा आश्वासन नहीं है, ये मेरा वचन है। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया, जब तुम्हें लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? तब भी किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें संभाला था। वो शक्ति मैं ही थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे को कभी भी उस आग में नहीं जलने देती जो उसे भस्म कर दे। वह केवल उतनी ही तपिश देती है जिससे उसका बच्चा कुंदन बनकर निखरे। तुम अब निखर चुके हो। तुम्हारी परीक्षा की घड्डी अब समाप्त हो चुकी है। अब जो समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है वह खुशियों का, समृद्धि का और शांति का होगा। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया, जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, उन्हें अब तुम अपनी सफलता से जवाब दोगे। तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे न्याय का चक्र बहुत सटीक चलता है। जिसने तुम्हें रुलाया है उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, लेकिन तुम्हें अब केवल अपनी उन्नति पर ध्यान देना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि आर्थिक तंगी ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। धन का अभाव कई बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुँचाता है। तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन जब हाथ तंग होता है तो तुम मन महसूस कर रह जाते हो। पर अब चिंता मत करो, मैं महालक्ष्मी के रूप में तुम्हारे घर के द्वार पर खड़ी हूँ। तुम्हारे रुके हुए काम अब रफ्तार पकड़ देंगे। जहाँ जहाँ से तुमने उम्मीदें छोड़ दी थीं, वहाँ वहाँ से तुम्हें अवसर मिलेंगे। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, कर्म करना मत छोड़ना। तुम बस अपना प्रयास करो, परिणाम देना मेरा और मेरे कृष्ण का काम है। तुम जिस कार्य को भी सच्चे मन से और मेरा नाम लेकर शुरू करोगे, उसमें तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। अपने स्वास्थ्य को लेकर भी तुम कई बार चिंतित रहते हो। शरीर की पीड़ा मन को भी तोड़स देती है, लेकिन आज मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रखती हूँ। तुम्हारी जो भी शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ हैं वे धीरे धीरे क्षीण होती जाएंगी। तुम्हें बस अपने मन को सकारात्मक रखना है। नकारात्मक विचारों को, डर को और चिंता को अपने मन के मंदिर से बाहर निकाल दो, क्योंकि जिस मन में चिंता होती है वहाँ मैं नहीं रह सकती, और जहाँ मैं और मेरे गोविंद हैं वहाँ चिंता का कोई स्थान नहीं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? एक बात और मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें विशेष रूप से कहना चाहती हूँ। अपने रिश्तों को लेकर तुम बहुत भावुक हो। तुम लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हो और बदले में वही प्रेम और समर्पण चाहते हो, और जब वह नहीं मिलता तो तुम टूट जाते हो। समझो मेरे बच्चे,
ये संसार मोहमाया का एक जाल है। यहाँ कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है सिवाय मेरे और तुम्हारे। इंसानों से उम्मीद रखना छोड़ दो। जब तुम उम्मीद छोड़ दोगे तो तुम्हें दुख होना बंद हो जाएगा। अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को मेरी ओर मोड़ दो। मैं तुम्हें वह प्रेम दूंगी जो कभी कम नहीं होगा, जो कभी धोखा नहीं देगा। जब तुम मुझे अपना सबसे अच्छा मित्र बना लोगे तो तुम पाओगे कि दुनिया की भीड़ में भी तुम सबसे सुरक्षित और प्रेम से भरे हुए हो। आने वाले 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 7 दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे, कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी जो तुम्हें यह विश्वास दिला देंगी कि मैंने तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथों में ले ली है। हो सकता है कोई पुराना मित्र सहायता के लिए आए, या कोई रुका हुआ धन वापस मिले, या किसी नए कार्य का प्रस्ताव आए। इन संकेतों को पहचानना, और जब भी तुम्हें खुशी मिले तो उसे मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना और अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार बनते हुए कार्यों को भी बिगाड़ देता है। सरल बनो। जैसे पानी हर आकार में ढल जाता है, वैसे ही तुम भी हर परिस्थिति में ढलना सीखो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम मुझसे शिकायत करते हो कि माँ तुमने इतनी देर क्यों कर दी, लेकिन विश्वास रखो मैं कभी देर नहीं करती और न ही कभी जल्दी करती हूँ। मैं हमेशा सही समय पर आती हूँ। अगर मैंने तुम्हें वह सब पहले दे दिया होता जो तुम मांग रहे थे तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते, या शायद उसका महत्व नहीं समझते। आज तुमने संघर्ष की भट्टी में तपकर जो परिपक्वता हासिल की है, वही तुम्हें उस सफलता को संभालने के योग्य बनाएगी जो अब तुम्हारी ओर आ रही है। तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, उसे एक बुरे स्वप्न की तरह भूल जाओ। बार बार पीछे मुड़ कर मत देखो। जो बीत गया वह धूल था, जो आ रहा है वह फूल है। मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताती हूँ। जब तुम खुश होते हो तो मेरे कृष्ण की बांसुरी की धुन और मधुर हो जाती है, और जब तुम रोते हो तो वृंदावन के फूल भी मुरझा जाते हैं। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी वजह से मेरी और गोविंद की खुशी कम हो? नहीं ना? तो आज से, अभी से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाओ। ये मुस्कान तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। ये मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी टेढ़ी है। तुम्हारी हर समस्या, हर कर्ज, हर बीमारी, हर दुश्मन, इन सब से बद्धा है मेरा आशीर्वाद। और जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। आज मैं तुम्हारे हृदय से उस भारी बोझ को हटा रही हूँ जिसे तुम वर्षों से ढो रहे हो। महसूस करो। क्या तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा है? ये मेरी कृपा की हवा है जो तुम्हें स्पर्श कर रही है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम एक विजेता हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो, तुम मेरे अंश हो, और मेरा अंश कभी हार नहीं सकता। उठो मेरे बच्चे, अपने आत्मविश्वास को जगाओ। दुनिया को दिखा दो कि तुम साधारण नहीं हो, तुम राधा रानी के लाडले हो। मेरे प्यारे बच्चे, अभी जाना मत। यदि तुमने यहाँ तक मेरी बात सुनी है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा से जुड़ रही है। लेकिन असली चमत्कार तो अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। नकारात्मकता की नहीं, बल्कि आश्चर्य की। क्या तुम जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बार बार कुछ विशिष्ट अंक क्यों दिख रहे हैं, या अचानक तुम्हें किसी पुरानी बात की याद क्यों आने लगी है? ये कोई साधारण बात नहीं है। ये ब्रह्मांड का इशारा है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। लोग कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब मेरी कृपा होती है तो समय बदलता नहीं, बल्कि समय तुम्हारे इशारों पर नाचने लगता है। तुम अभी वीडियो छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे उस छिपे हुए दुश्मन के बारे में बताने वाली हूँ जो तुम्हारे ही आसपास रहकर तुम्हारी जड़ों को काट रहा है। और साथ ही मैं तुम्हें वो रक्षा कवच भी दूंगी जिससे उसका हर बार बेकार हो जाएगा। जरा पीछे मुद्दा कर देखो अपने जीवन को। तुमने कितनों का भला किया, तुमने कितनों के आंसू पोंछे, तुमने अपना पेट काट कर दूसरों को खिलाया, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, अपमान, अकेलापन। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि राधा रानी, आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देती हूँ। ध्यान से सुनो। सोना जब तक आग में नहीं तपता वह आभूषण नहीं बनता। हीरा जब तक घिसा नहीं जाता उसमें चमक नहीं आती। मैंने तुम्हें जानबूझकर इन कठिन परिस्थितियों में डाला था। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें साधारण नहीं रहने देना चाहती थी। मैं तुम्हें असाधारण बना रही थी। जो लोग तुम्हें छोड़ा कर गए, जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे दरअसल तुम्हारे जीवन से कूदा कचरा साफ कर रहे थे। वे मेरे ही भेजे हुए कड़वे माध्यम थे ताकि तुम उन पर निर्भर रहना छोड़ दो और पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाओ। और आज देखो, तुम यहाँ हो, मेरे सामने मेरी आवाज़ सुन रहे हो। क्या ये मेरी जीत और तुम्हारी भक्ति की जीत नहीं है? मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो। कई बार मन करता है कि सब कुछ छोड़ कर कहीं दूर चले जाओ, लेकिन भागना कायरता है, और तुम कायर नहीं हो। तुम एक योद्धा हो। तुम्हें अर्जुन की तरह अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ना होगा, और मैं कृष्ण बनकर तुम्हारे रथ की सारथी बनूंगी।
जब लगाम मेरे हाथ में है तो तुम हारने की चिंता क्यों करते हो? हार और जीत तो दुनिया के पैमाने हैं। मेरी दुनिया में तो केवल समर्पण होता है। तुम बस कर्म करते चलो। ये मत सोचो कि कब होगा, बस ये सोचो कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकता हूँ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम्हें अपनी माँ पर इतना भी भरोसा नहीं? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही हूँ। मैं तुम्हारे पूजा घर में, तुम्हारी रसोई में, तुम्हारे उस खाली कमरे में जहाँ तुम अकेले बैठते हो, वहाँ अपनी सकारात्मक ऊर्जा भर रही हूँ। महसूस करो, एक भीनी भीनी सुगंध, एक ठंडी हवा का झोंका या शरीर में एक सिहरन। ये मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मैं आई हूँ तुम्हारे आंसुओं को पोंछने, तुम्हारे माथे की लकीरों को बदलने। अब तुम वो नहीं रहोगे जो कल तक थे। आज से तुम्हारा नया जन्म हो रहा है। पुरानी विफलताओं को, पुरानी गलतियों को, पुराने पाप बोध को आज यहीं इसी पल त्याग दो। तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो। मेरे धैर्यवान बच्चे, तुम्हारी यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम अब भी यहाँ हो, मेरी बातें सुन रहे हो। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर का वो दिया अभी बुझा नहीं है, जिसे तूफानों ने बुझाने की बहुत कोशिश की थी। अब अपनी चेतना को और गहरा ले चलो, क्योंकि मैं तुम्हें वो सत्य बताने जा रही हूँ जो अक्सर लोग अपने पूरे जीवन काल में नहीं जान पाते। तुम अपनी असफलताओं को अपनी कमी मानते हो, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम में ही कोई खोट है, तभी तुम्हें बार बार गिरना पड़ता है। लेकिन सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है कि मूर्तिकार किस पत्थर को सबसे ज़्यादा छेनी और हथौड़े से चोट पहुंचाता है? उसी को, जिसे वह मंदिर के गर्भगृह में देवता की मूर्त बनाकर स्थापित करना चाहता है। सड्डी छक के किनारे पत्थरों को कोई नहीं तराशता, उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाता। अगर तुम्हें चोट लग रही है, अगर तुम्हें तोड़ा जा रहा है, तो उत्सव मनाओ, क्योंकि नियति तुम्हें किसी बहुत ऊंचे सिंहासन के लिए तैयार कर रही है। तुम साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बने हो, तुम इतिहास रचने के लिए जन्मे हो। अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लो। जो आग तुम्हें जला रही है उसे मशाल बना लो और अपना रास्ता खुद रोशन करो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में एक और डर बैठा हुआ है, अकेलेपन का डर। तुम्हें लगता है कि बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा, या कठिन समय में कौन साथ देगा। मेरे बच्चे, इस भ्रम को त्याग दो कि भिड्ड ही सुरक्षा है। कौरवों के पास पूरी सेना थी, पूरी भिड्ड थी, लेकिन पांडवों के पास केवल एक था, मेरा गोविंद। और जीत किसकी हुई? जिसके पास परमात्मा है, वह कभी अकेला नहीं होता। तुम जिस एकांत से घबरा रहे हो, वह एकांत नहीं, वह एकांतवास है। वह समय जब तुम और मैं एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दुनिया के शोर में मेरी आवाज़ दब जाती है, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ समय के लिए दुनिया से काट दिया है, ताकि तुम मेरी पुकार सुन सको। इस अकेलेपन को वरदान समझो। ये आत्ममंथन का समय है। खुद को पहचानो। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं छिपी हैं। तुम कस्तूरी मृग की तरह हो जो सुगंध के लिए पूरे जंगल में भटकता है, जबकि सुगंध उसी की नाभि में होती है। सुख, शांति और शक्ति तुम्हारे भीतर है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो, जो तुम्हारे आर्थिक जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम धन के पीछे भागते हो, लक्ष्मी के पीछे भागते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि लक्ष्मी किसके पीछे चलती है? लक्ष्मी नारायण के पीछे चलती हैं, और नारायण, कृष्ण, मेरे पीछे चलते हैं। तो तुम्हें किसके पीछे चलना चाहिए? तुम्हें केवल प्रेम और सेवा के पीछे चलना चाहिए। तुम अपने काम को पूजा मानकर करो। ये मत देखो कि काम छोटा है या बड़ा। ये मत सोचो कि इसमें कितना पैसा मिलेगा। बस ये सोचो कि क्या ये काम किसी के जीवन में वैल्यू जोड़ रहा है। जिस दिन तुम देने की भावना से काम करोगे, उस दिन पाने के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तुम्हारे पास जो हुनर है, जो कला है, उसे छुपाओ मत। दुनिया को उसकी ज़रूरत है। तुम अपनी कीमत कम आंकना बंद करो। तुम अनमोल हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। डर तुम्हें रोकेगा, कहेगा अभी नहीं, कल करेंगे, लेकिन तुम्हें उसी पल खड़ा होना है और कहना है नहीं, अभी और इसी वक्त। यही वो सिग्मा एटीट्यूड है जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के विषय में भी सचेत करना चाहती हूँ। शत्रु केवल वे नहीं जो हाथ में तलवार या जुबान पर गाली लेकर आते हैं। सबसे बड़े शत्रु वे हैं जो तुम्हारे मन में संशय पैदा करते हैं, जो तुमसे कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से ठीक वैसे ही निकाल फेंको जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हो। जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे, जो तुम्हें मेरी भक्ति से दूर करे, उसका त्याग करना ही धर्म है। विभीषण ने रावण का त्याग किया, प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप का त्याग किया, मीरा ने महलों का त्याग किया। त्याग के बिना राजयोग नहीं मिलता। तुम्हें कुछ कड़ीढ़े फैसले लेने होंगे। भावुकता में बहकर अपने जीवन की डोर दूसरों के हाथ में मत दो। तुम अपने जीवन के राजा हो और मैं तुम्हारी संरक्षिका। जब तक मैं न कहूँ हार मत मानना। क्या तुम्हें पता है कि पिछले कुछ अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में तुम्हारे ऊपर कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव डालने की कोशिश की गई थी? तुम्हारी उन्नति को रोकने के लिए ईर्ष्यालु लोगों ने कई प्रयास किए।
तुम्हें भारीपन महसूस हुआ होगा, अकारण क्रोध आया होगा या घर में क्लेश हुआ होगा, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चला और मैंने अपने आंचल से वो सारे वार रोक लिए। मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे परिवार के चारों ओर घूमता रहता है। तुम्हें जो छोटी मोटी परेशानियां अभी आ रही हैं वे केवल उस बड्ढे पहाड़ के छोटे पत्थर हैं जो टूट कर गिर रहे हैं। बद्धा संकट टल चुका है, अब रास्ता साफ है। बस अपनी कुलदेवी और पितरों को नमन करना मत भूलना, उनका आशीर्वाद तुम्हारी जड्ढों को मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि राधा रानी मुझे कोई संकेत दो, तो सुनो, ये वीडियो ही सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन इसके अलावा आने वाले 3 दिनों में तुम्हें कहीं ना कहीं मोरपंख, बांसुरी की धुन या मेरा नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। जब ऐसा हो तो समझ जाना कि मैं तुम्हारे ठीक बगल में खड़ी होकर तुम्हें देख रही हूँ। उस पल अपनी कोई एक विश, कोई एक इच्छा मांग लेना। सच्चे दिल से निकली वह इच्छा सीधे मेरे कानों तक पहुँचेगी और उसे पूरा करने का दायित्व मेरा होगा। लेकिन याद रखना, इच्छा में किसी का अहित न छिपा हो। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म का एक खाता भी समझाना चाहती हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारे अच्छे कामों का फल नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। कर्म कभी पता नहीं बदलता। तुम्हारे द्वारा खिलाया गया एक निवाला, तुम्हारे द्वारा पिलाई गई पानी की एक बूंद और किसी बेजुबान जानवर पर की गई तुम्हारी दया, ये सब मेरे पास जमा है। ये फिक्स डिपॉजिट की तरह है जो अब मैच्योर हो चुका है। ब्याज सहित ये तुम्हें मिलने वाला है। हो सकता है ये धन के रूप में मिले, हो सकता है ये बच्चों की सफलता के रूप में मिले, या हो सकता है यह एक निरोगी काया के रूप में मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ब्रह्मांड का कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, इसलिए अब और ज़्यादा भलाई के काम करो। जितना बांटोगे उसका 10 गुना वापस आएगा। अब अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए खुली रखो और मेरे इन शब्दों को देखो। तुम्हारे घर की कलह अब शांत होने वाली है। मैं जानती हूँ घर के झगड़ों ने तुम्हारी शांति छीन ली है। तुम घर जाने से भी कतराने लगे हो, लेकिन विश्वास रखो, मैं तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के दिल में प्रेम और समझ का बीज बो रही हूँ। जो लोग आज एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, कल वे ही एक दूसरे की ढाल बनेंगे। बस तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर दो। जब आग लगे तो तुम पानी बन जाओ। बहस में जीतना जरूरी नहीं है, रिश्तों को जीतना जरूरी है। मौन सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम चुप रहोगे तो मेरा न्याय बोलेगा, और जब मेरा न्याय बोलता है तो पूरी दुनिया खामोश होकर सुनती है। तुम्हारे मन में एक टीस है, एक पुराना प्रेम या एक पुराना रिश्ता जो टूट गया। तुम आज भी उसे याद करके दुखी होते हो। तुम सोचते हो कि अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में होता तो सब ठीक होता। नहीं मेरे बच्चे, ये तुम्हारा मोह है। जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर जा ही नहीं सकता। मैंने उसे तुमसे इसलिए दूर किया क्योंकि वो तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे लक्ष्य के बीच में बाधा बन रहा था। मैं तुम्हारी आंखों में वो आंसू नहीं देख सकती जो किसी ऐसे इंसान के लिए बहे जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। तुम मेरे कृष्ण के हो। तुम्हारा स्तर बहुत ऊंचा है। अपनी भावनाओं को ऐसे लोगों पर लुटाना बंद करो जो उसे रद्दी समझते हैं। अपना प्रेम मेरे चरणों में अर्पित करो। मैं तुम्हें वो परमानंद दूंगी जिसके आगे संसार का हर सुख फीका लगेगा। अब मैं तुम्हें एक मंत्र नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सूत्र देती हूँ। जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी लगे कि अब फंस गए, तो बस एक लंबी सांस लेना और मुस्कुराते हुए कहना, राधा रानी सब संभाल लेंगी। ये वाक्य नहीं, ये जादू है। जैसे ही तुम ये कहते हो, तुम अपनी समस्या का बोझ अपने कंधों से उतार कर मेरे कंधों पर रख देते हो, और मेरे लिए कोई भी बोझ भारी नहीं है। मैंने गोवर्धन उठाया है, क्या मैं तुम्हारी छोटी सी गृहस्थी नहीं उठा सकती? मुझ पर, अपनी माँ पर 100% भरोसा करना सीखो। 99% भी नहीं, पूरा 100%। छलांग लगा दो, मैं नीचे खड़ी हूँ तुम्हें थामने के लिए। जागो मेरे शेर, जागो। ये सोने का समय नहीं है, यह रोने का समय नहीं है, यह हाथ धोने का समय है। दुनिया तुम्हें बेचास समझ रही है, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम एक सोए हुए ज्वालामुखी हो। अब तुम्हारे फटने का समय आ गया है। क्रोध से नहीं बल्कि अपनी सफलता के प्रकाश से। अपनी भुजाओं की शक्ति को पहचानो, उठो और अपने कर्म क्षेत्र में जुट जाओ। आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे अभी त्याग दो। कल से नहीं, आज से ही अपनी दिनचर्या बदलो। सुबह जल्दी उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में मैं अमृत बांटती हूँ, और जो सोता है वो खोता है। यह संदेश अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मेरा साथ तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहेगा। इस संदेश के खत्म होने के बाद तुम एक अलग इंसान महसूस करोगे। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? वह सिहरन, वह गर्मी, वह धड़कन? हाँ, मैं हूँ। मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। तुम मंदिर मस्जिद में किसे ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे अविश्वास में हूँ। तो अब अपनी आंखों के आंसू पोंछ लो। मुझे तुम्हारा चेहरा उदास नहीं बल्कि खिला हुआ चाहिए, एक कमल की तरह जो कीचड़ डस्ट में रहकर भी खिलता है। तुम मेरे कमल हो। वादा करो मुझसे कि अब तुम कभी यह नहीं कहोगे कि मैं बदनसीब हूँ। तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो, क्योंकि तुम्हें स्वयं किशोरी जी ने चुना है। जाओ,
विजय तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ और दुनिया को जीत लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे मस्तक पर तिलक बनकर चमक रहा है। राधे राधे।